Hello प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 3rd एंड दिस वर्कशीट फॉर 13th ऑफ जुलाई 2021। सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स, जो कि बेहद ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप राइटिंग करते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप सुनते हैं, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट से, यानी कह सकते हैं LSRW में ये पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सुनते हैं, लिसनिंग, जब स्पीकिंग करते हैं, जब रीडिंग करते हैं, जब राइटिंग करते हैं, राइट, तो ये LSRW में काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पंक्चुएशन मार्क्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हाई विल्लू, व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग, यानी हाई, ये पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसके बाद कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर से क्वेश्चन मार्क, तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं, ठीक है। पिंकी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से यंग सेगुल इज ए अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर इवन व्हेन हिज ब्रदर एंड his little sister whose wings were far shorter than his own run to brink। brink means होता है डियर स्टूडेंट, जो तट होता है, जो समुद्र का जो तट होता है ना, तट, वो तटीय इलाका। और फ्लैप, फ्लैप मीन्स फरफराना होता है, ठीक है, फरफराना, ठीक है। विंग्स एंड फ्लू अवे गा 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 ही क्राइड, यानी कि जो पिंकी, मैं उड़ने के बारे में एक कहानी लिख रहा हूँ, यानी कि जो बिल्लू से कह रहा है पिंकी, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं उड़ने के बारे में एक कहानी लिख रहा हूँ। एक युवा यानी यंग सेगुल है, उड़ने से वो डरता है। वह कैसे करता है? उसके भय पर विजय, तब भी जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उसकी तुलना में बहुत छोटे हैं, यानी कि वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, और उसके ब्रदर और सिस्टर दोनों के, उसके जो फिदर्स है, पंख है, विंग्स है, वो छोटे हैं, ठीक है। तब जाकर के उसने जो है ना क्या किया, तुलना में अपने छोटे हैं, और अपने पंख फरफराए और उड़ गए, और फिर गा 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 करके चिल्लाने लगे, यानी कि उसने कोशिश किया, ठीक है, और फिर वो जो है ना उड़ना शुरू कर दिया, और फिर गा 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 कर चिल्लाने लगे, ठीक है, आकाश में। तो एक कोशिश थी उसकी, ठीक है। ये आपके बुक में है, इसका स्टोरी है ये यंग सेगुल का, तो उसको पढ़ेंगे फिर डिटेल में हम, ठीक है। वेट, यहाँ पे भी कॉमा लग गया। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग्स बाई पुटिंग द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, वाई डिड, आप क्यों नहीं, मतलब वो पंक्चुएशन मार्क्स पुट करके जो है ना ये स्टोरी को लिख रहे हैं, राइटिंग को लिख रहे हैं। द पंक्चुएशन मार्क्स व्हाट आर दे, पूछ रहे हैं व्हाट आर दे, वो होता क्या है, राइट। द सिस्टम ऑफ द यूजिंग सर्टेन मार्क्स in written language to show pause and to the separate words, phrase, clause and sentence, यानी कि एक जो है ना written symbol होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं वर्ड्स में, फ्रेज में, क्लोज में एंड sentences में, in order to clarify that the intended meaning is called the punctuations। please सी द रेफरेंस चार्ट। चलिए हम इस रेफरेंस चार्ट की हेल्प से हम इसे फिर बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझेंगे, ठीक है। द फर्स्ट, द पीरियड फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कहाँ लगते हैं? ए पीरियड फुल स्टॉप appears immediately after the last letter of the sentence, यानी लास्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस के पीछे हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, राइट। द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हम कहाँ यूज करते हैं? ए क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस डेट आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन मार्क्स तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जब उसमें क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। द कॉमा, कॉमा तब यूज करेंगे, ए कॉमा सेपरेट ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस को क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, वर्ब को और फ्रेज को, तब हम कॉमा यूज करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट द सेमी कॉलन, सेमी कॉलन कहाँ यूज करते हैं? तो सेमी कॉलन जो है ना डियर स्टूडेंट, द ए सेमी कॉलन सेपरेट, सेमी कॉलन ऐसे होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। सेमी कॉलन सेपरेट सेंटेंस डेट आर द क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है। क्लोजली सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करता है, सेपरेट रहता है, ठीक है, और ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट रहता है। द एक्सक्लामेशन यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये कहाँ यूज करते हैं? तो आपको ये सब पता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बेहद ही आसान है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एन एक्सक्लामेशन पॉइंट रिप्लेस ए पीरियड ऑफ
स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक हैप्पी होते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, एंगर होते हैं, सरप्राइज होते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, द एक्सक्लामेशन पॉइंट, हम ये वाला पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। द कॉलन कब यूज करते हैं? ए कॉलन कैन इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ और ए सिंगल आइटम। ये क्या करता है? कॉलन कैन इंट्रोड्यूस ए लिस्ट और ए सिंगल आइटम। सिंगल आइटम को जब हम दिखाते हैं लिस्ट में से तो हम उसे कॉलन का यूज करते हैं। द क्वेश्चन मार्क्स कब यूज करते हैं? ठीक है, एन एपोस्ट्रोफ्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये कोटेशन है डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका कोटेशन मार्क्स है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स तो हम यहाँ पे पढ़ लिए थे, ये कोटेशन मार्क्स है। कोटेशन मार्क्स आर यूज फॉर द इनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ द रिटन और द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द अदर्स और डायलॉग सेड बाय द कैरेक्टर और फिक्शंस। यानी कोटेशन जब भी हम, जैसे किसी ने शेक्सपियर के बारे में कहा या फिर द सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो इसमें कोटेशन मार्क्स यूज कर सकते हैं, सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो इसमें कोटेशन मार्क्स, इसको हम स्टोरी में लगा रहे थे, इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो डबल भी कर सकते हैं सिंगल में, लेकिन वो कब करते हैं ये हमें समझना है, राइट। एपोस्ट्रोफ क्या होता है? एन एपोस्ट्रोफ इंडिकेट पोजीशंस एंड द एक्सक्लूजन्स ऑफ लेटर इन कंट्रैक्शंस। यानी जो है एपोस्ट्रोफ जो है पोजीशन, अधिकार को दिखाता है, ठीक है, तब हम इसे यूज करते हैं। अब हम इसमें लेट्स इंसर्ट द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन बिल्लू टेक्स्ट। चलिए इसमें हम इंसर्ट करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, बिल्लू टेक्स्ट। तो यंग सेगुल्स, ए कैपिटल होगा, फ्लाइंग यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, हाउ कैपिटल होगा, डज ही कंकर हिज फियर, ये क्वेश्चन मार्क होगा, इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स whose wings were so far shorter than his own, यानी उससे छोटा, वो उसके पंख वगैरह, विंग्स वगैरह है उसके सिस्टर्स और ब्रदर्स के, रन टू ब्रिंग एंड फ्लैप देयर द विंग्स, यहाँ कॉमा लगाया हमने, एंड फ्लू अवे, फिर यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद गा 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 गा, ये हमने क्या कोटेशन मार्क्स लगा, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसमें बेहद खास है एक्सरसाइज, करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन बिलो। इनमें रेफरेंस चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमें क्या करना है, लगाना है अच्छे से इसमें पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। मॉरिस द मेंट, तो चलिए हम अच्छे से देखते हैं और लगाते हैं इसका आंसर, ठीक। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम इस एक्सरसाइज को हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन बिलो। तो मॉरिशियंस, चलिए, तो मॉरिस ये कैपिटल हो गया, मॉरिशियंस भी कैपिटल हो गया, मार्शियंस वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम, वन डे कॉमा हो जाएगा, व्हेन ही सॉ ए स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ये फुल स्टॉप होगा, व्हाट इज दैट, ये क्वेश्चन मार्क है, ही थॉट ही हिमसेल्फ, मॉरिस वॉज स्केयर्ड, कॉमा हो जाएगा, बट ही फ्लू ए लिटिल बिट क्लोजर सो डैट ही कुड सी इट बेटर, ये फुल स्टॉप, यहाँ पे आपके जो कोटेशन मार्क्स लगा सकते हैं, ही कॉल्ड आउट, फुल स्टॉप, देयर वॉज नो रिप्लाई, हेलो, इज एनीवन देयर, कोई यहाँ है, ये कोटेशन मार्क्स, फिर क्वेश्चन मार्क्स और फिर कोटेशन मार्क्स यहाँ हम लगाए, ठीक है। ही कॉल्ड आउट, ये कॉमा, बट अगेन देयर वॉज नो रिप्लाई, फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये फुल स्टॉप, सडनली ए क्रिएचर्स अपीयर इन फ्रंट ऑफ द लाइट, और यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। वाओ, इट साउटेड, फुल स्टॉप, पुअर मॉरिस वॉज रियली स्केयर्ड एंड फ्लू ऑफ होम एंड हाइड अंडर हिज बेड, और वो भागते भागते घर गया डर के मारे, और फिर वो बेड के नीचे सो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये कोटेशन मार्क्स है और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाना है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट, आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और दोस्तों, इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आपके लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।